अच्छा, अब हमने सुपीरियर लैटरल सरफेस की बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं मीडियल और इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, ये मीडियल सरफेस है और इन्फीरियर सरफेस आगे जाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ पिक्चर है तो ये रहा, ये हमारा है इन्फीरियर सरफेस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली जितने भी लोब्स हैं ना वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम इसको एज अ होल पढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कॉर्पस कैलोज़म जब हमने सारे एक्सटर्नल फीचर्स देखे थे, तो मैंने बताया था कॉर्पस कैलोज़म क्या होता है। बेसिकली दो हेमिस्फीयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है और ये दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करके रखता है। ये देखो, ये दोनों हेमिस्फीयर्स हैं और ये जो डार्कर बैंड नज़र आ रहा है ना, इसका नाम होता है कॉर्पस कैलोज़म। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली लार्जेस्ट कमिश्चर है। कमिश्चर किसको कहते हैं? नर्व टिश्यू के बैंड्स को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक्सटर्नली भी हमें नज़र आता है, ये एक्सटर्नली नज़र आ रहा है। देखो, डार्क कलर का बैंड नहीं है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोज़म। एक्सटर्नली भी नज़र आता है और इंटरनली भी नज़र आता है। तो अच्छा, इंटरनली हमें ऐसा दिख रहा होता है और एक्सटर्नली जो है हमें ऐसा दिखता है। ठीक है। अब हम आई एम सॉरी वेट, क्या, दैट्स इट, सॉरी। अच्छा, ये मेरी पेन के साथ ट्रेस करते रहो। ये है हमारा कॉर्पस कैलोज़म। ठीक है। अच्छा, कॉर्पस कैलोज़म के बेसिकली ऊपर एक जगह होती है, एक एरिया होता है, जिसका नाम होता है सिंगुलेट जाइरस। ठीक है। अच्छा, सिंगुलेट जाइरस जो है बेसिकली कहाँ पर शुरू होता है? एंटीरियरली शुरू हो रहा है और पोस्टीरियरली एंड होता है। किसके? कॉर्पस कैलोज़म के। ये कॉर्पस कैलोज़म का एंटीरियर है और ये कॉर्पस कैलोज़म का पोस्टीरियर है। ठीक है। और ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ जाके एंड हो गया। ठीक है। इसका नाम क्या है? सिंगुलेट जाइरस। अच्छा, यहाँ पर दो सल्कस प्रेजेंट होते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्पस कैलोज़म और सिंगुलेट जाइरस के बीच में ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये रही, इसको हम कहते हैं कलोजल सर्कस। ठीक है। कॉर्पस कैलोज़म से नाम निकला है कलोजल सर्कस। और सिंगुलेट जाइरस और हमारे पास सुपीरियर फ्रंटल जाइरस होता है। ठीक है। इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? सिंगुलेट जाइरस, वो सिंगुलेट सर्कस। ठीक है। तो हमने यहाँ पर चार बातें की हैं। सबसे पहले बात कि कॉर्पस कैलोज़म होता क्या है। कॉर्पस कैलोज़म एक बैंड है नर्व टिश्यू का जो क्या करता है? दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ के रखता है। ठीक है। अब कॉर्पस कैलोज़म के ऊपर एक एरिया है जो बिगिन बेसिकली एंटीरियर टू पोस्टीरियर स्ट्रेच होता है, इसका नाम है सिंगुलेट जाइरस। अच्छा, कॉर्पस कैलोज़म और सिंगुलेट जाइरस को एक लाइन सेपरेट करिए, ये लाइन, जिसका नाम होता है कैलोजल सर्कस। और सिंगुलेट जाइरस और सुपीरियर फ्रंटल जाइरस को एक लाइन सेपरेट करिए विच इज़ नोन एज सिंगुलेट सर्कस। ओके, हाँ जी, इसकी बात हो गई हमारे। ये देखो, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये क्या है? हमारा कॉर्पस कैलोज़म। ठीक है। अब कॉर्पस कैलोज़म के ऊपर वाला एरिया कौन सा है? सिंगुलेट जाइरस। कॉर्पस कैलोज़म, ये येलो लाइन नज़र आ रही है, ये कौन सी है? कलोजल सर्कस। और ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है जो बाकी हमारे सेरेब्रम को सेपरेट करती है, उसका नाम होता है सिंगुलेट सर्कस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जाते हैं लोब्यूल्स की तरफ। लोब्यूल बेसिकली हमने पढ़ा था सुपीरियर लैटरल सरफेस में कि जाइरस होते हैं। यहाँ पर जाइरस नहीं है, लोब्यूल्स है। लोब्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं और मतलब जाइरस कह लो, लोब्यूल कह लो, दोनों एक ही चीज़ हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? हमने पढ़ा था सेंट्रल सल्कस होता है। ठीक है। सेंट्रल सल्कस के आगे कौन सा होता है? प्री सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के पीछे होता है पोस्ट सेंट्रल सर्कस। तो पैरासेंट्रल लोब्यूल स्ट्रेच कहाँ से होगा? प्री से लेके पोस्ट तक। इसकी पैरासेंट्रल लोब्यूल की इंटीरियर वॉल कौन बनाएगी? प्री सेंट्रल सर्कस। और इसकी पोस्टीरियर कौन बनाएगी? पोस्ट सेंट्रल सर्कस। तो पैरासेंट्रल लोब्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर वो प्री सेंट्रल से लेके पोस्ट सेंट्रल सर्कस के दरमियान में। ठीक है। और इसके बीच में कौन सा सर्कस आता है? सेंट्रल सर्कस। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्री क्यूनियस एरिया।
प्री क्यूनियस एरिया कहाँ प्रेजेंट होगा? पोस्ट सेंट्रल सल्कस और पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस के दरमियान में, ठीक है। किसके दरमियान में? पोस्ट सेंट्रल सल्कस और पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस के दरमियान में कौन सा प्रेजेंट होगा? प्री क्यूनियस एरिया, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्यूनियस। क्यूनियस कहाँ प्रेजेंट होगा? पेराइटो ऑसिपिटल और कैल्क्राइन सल्कस के दरमियान में। समझ आ गई? अच्छा, अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया सारा मीडियल वाला, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इन्फीरियर व्यू की तरफ। एक और दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ ये, लेकिन यहाँ ये रिपीट कर देती हूँ थोड़ा। अच्छा, हमने पढ़ा था कि होता है हमारा कॉर्पस कैलोज़म विच इज़ अ बैंड ऑफ नर्व्स टिश्यू, ठीक है। ये क्या करता है? ये दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करके रखता है। अच्छा, कॉर्पस कैलोज़म जो है बेसिकली उसके ऊपर एक एरिया होता है जिसका नाम होता है सिंगुलेट जाइरस, ठीक है। अब कॉर्पस कैलोज़म और सिंगुलेट जाइरस के बीच में एक वॉल होगी, एक बाउंड्री होगी जिसको हम कहते हैं कलोज़ल सल्कस, ठीक है। और सिंगुलेट जाइरस और ये जितना भी एरिया है, ठीक है, जितना भी एरिया है ऊपर, सुपीरियर फ्रंटल जाइरस उसको कहते हैं बेसिकली पूरे एरिया को, उसके बीच में एक लाइन होगी जिसका नाम होगा सिंगुलेट सल्कस, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 लोब्यूल्स बनते हैं या 3 जाइरस बनते हैं, 3 एरियाज बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरा सेंट्रल लोब्यूल की, ठीक है। पैरा सेंट्रल लोब्यूल मैंने बताया था कि कहाँ से स्ट्रेच होता है? एंटीरियरली टू पोस्टीरियर स्ट्रेच होता है। एंटीरियर वॉल इसकी कौन बना रही होती है? प्री सेंट्रल सर्कस, और पोस्टीरियर कौन सी बना रही होती है? पोस्ट सेंट्रल सर्कस। तो अगर कोई पूछेगा पैरा सेंट्रल लोब्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा, तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्री सेंट्रल लोब्यूल, वो प्री सेंट्रल सर्कस और पोस्ट सेंट्रल सर्कस के बीच में होगा, ठीक है, बीच में जो एरिया है। फिर आ जाता है प्री क्यूनियस किसके दरमियान में होगा? पोस्ट सेंट्रल सर्कस और पेराइटो ऑसिपिटल सर्कस के दरमियान वाला एरिया इज कॉल्ड प्री क्यूनियस, ठीक है। फिर एक और आ जाता है क्यूनियस कहाँ प्रेजेंट होगा? पेराइटो ऑसिपिटल सर्कस, ये जा रहा है, और एक और जा रहा होता है वो कैल्क्राइन सल्कस, ठीक है, उसके बीच में होगा क्यूनियस। अब हम आ जाते हैं इन्फीरियर व्यू की तरफ। ये हमारा मीडियल हो गया था, ये है हमारा इन्फीरियर सरफेस। अच्छा, अगर याद हो तो इन्फीरियर सरफेस बेसिकली हमारे पास डिवाइडेड होता है, एक सेकेंड, हमारा जो इन्फीरियर सरफेस है वो 2 में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ऑर्बिटल पार्ट और नीचे वाला होता है टेंटोरियल, ठीक है। पहले हम टेंटोरियल पार्ट की बात करते हैं। अच्छा, टेंटोरियल पार्ट पे ना यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट सल्कस नज़र आते हैं हमें। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेट्रल सल्कस, ठीक है। ये रहा, ये हमारे पास आ गया कोलेट्रल सल्कस, ठीक है। कोलेट्रल मीडियली प्रेजेंट होता है, उसके बराबर में एक और जा रहा होता है ऑसिपिटो टेम्पोरल सल्कस। क्यों इसको ऑसिपिटो टेम्पोरल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टेम्पोरल लोब का भी हिस्सा आ जाता है और ऑसिपिटल का तो होता ही है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं ऑसिपिटो टेम्पोरल। कितने सल्कस हैं यहाँ पर? 2 सल्कस है, कोलेट्रल सल्कस और ऑसिपिटो टेम्पोरल सल्कस। अच्छा, कोलेट्रल सल्कस के आगे ना बेसिकली 2 मेन एरियाज़ और एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। UPL ये जो है ये ऑर्डर से याद रखते हैं, लाजमी है। सबसे पहले हम नीचे वाली बात करते हैं, इसका नाम होता है लिंगुअल जाइरस, ठीक है। फिर उसके ऊपर आता है पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस। अच्छा, पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस के ऊपर ना एक प्रोट्रूजन होती है या कह लो एक स्वेलिंग होती है, या पैरा हिप्पोकैम्पस का एंड जो होता है ना उसको हम कहते हैं अनकस, ये, ठीक है। यू से अनकस, पी से पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस और फिर लिंगुअल जाइरस, ये तीनों कहाँ प्रेजेंट होंगे? कोलेट्रल सर्कस के आगे या मीडियली, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं फिर ऑसिपिटो टेम्पोरल सल्कस की, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ऑसिपिटो टेम्पोरल सल्कस। अब देखो उसके आगे भी एक एरिया, उसके पीछे भी एक एरिया, तो उनके नाम तो होंगे। तो उसके आगे जो एरिया उसको हम कहते हैं मीडियल ऑसिपिटो टेम्पोरल, मीडियल मतलब मीडियली प्रेजेंट ऑसिपिटो टेम्पोरल जाइरस, और पीछे जो होगा उसका नाम होगा लेटरल ऑसिपिटो टेम्पोरल जाइरस, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद हम बात करते हैं इन्फीरियर वो इसके ऊपर वाले सरफेस की, यानी ऑसिपिटल सरफेस की। ठीक है, ऑसिपिटल सरफेस पे दो सल्कस होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनका नाम होता है ऑल्फैक्टरी और ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो होगा ना वो बेसिकली एच शेप्ड है, ये रहा। ऑल्फैक्टरी कौन सा होगा, ये, और ऑर्बिटल एच शेप। एक और मेरे पास पिक्चर है, उसमें भी नज़र आ रहे हैं, ये देखो, ये है हमारे पास ऑल्फैक्टरी, और ये जो ये जा रहा है ये पूरा है, ये है हमारे पास ऑर्बिटल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब सल्कस आते हैं तो जायरस तो आने लाजमी होते हैं। तो ऑल्फैक्टरी सल्कस के आगे वाला एरिया, यानी ये वाला एरिया को हम कहेंगे रेक्टस जायरस या जायरस रेक्टाई। ये रहा, ये वाला एरिया, ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी सल्कस है, उसके आगे है रेक्टस जायरस या जायरस रेक्टस। ठीक है, अब हमारे पास एक और आ जाता है लेटरल, मतलब एक मीडियली प्रेजेंट है और एक लेटरली प्रेजेंट है। तो जो लेटरली होगा उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल जाइरस। ठीक है, मीडियली कौन होगा, रेक्टस जाइरस, और लेटरली कौन होगा, ऑर्बिटल जाइरस। ठीक है, एक और दफ़ा मैं इन्फीरियर व्यू रिवाइज कर देती हूँ। इन्फीरियर व्यू के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, दो सरफेसेस होते हैं। इन्फीरियर सरफेस को हमने दो में डिवाइड करा था, ऑर्बिटल और टेंटोरियल। टेंटोरियल में दो सर्कस होते हैं, कोलेट्रल सर्कस एंड ऑसिपिटो टेम्पोरल सर्कस। कोलेट्रल सर्कस के आगे तीन एरियाज प्रेजेंट होते हैं, इसको लाइन से याद करना लाजमी है। पहला होगा लिंगुअल, लिंगुअल के ऊपर होगा पैरा हिप्पोकैम्पल। ठीक है, पैरा हिप्पोकैम्पल क्या बेसिकली एक प्रोट्रूजन या कह लो पैरा हिप्पोकैम्पल की एंड को हम कहते हैं अनकस। ठीक है, अब एक और आ जाता है ऑसिपिटो टेम्पोरल सर्कस। ऑसिपिटो टेम्पोरल सर्कस के आगे वाला एरिया जो है उसको हम कहते हैं मीडियल ऑसिपिटो टेम्पोरल जाइरस, और इसके पीछे वाला जो है उसको हम कहते हैं लेटरल ऑसिपिटो टेम्पोरल जाइरस। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो इसके ऑर्बिटल सरफेस की, जो जहाँ बेसिकली दो सर्कस देखे जाते हैं, ऑर्बिटल और ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी एंड ऑर्बिटल, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ऑल्फैक्टरी के आगे वाला एरिया, ये जो एरिया, ये इसको हम कहेंगे रेक्टस जाइरस, और इसके पीछे वाले एरिया को हम कहेंगे ऑर्बिटल जाइरस। ठीक है, और ये वाला पूरा ऑर्बिटल जाइरस का ही पार्ट आ जाता है। एंड दैट्स इट, ये सारा सेरिब्रम था, और इसके एक्सटर्नल फीचर्स थे, इंटरनल फीचर्स नेक्स्ट वीडियो में।